तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो इंट्राडे स्टॉक्स जो आप लोग ट्रेड करते होंगे। आज की वीडियो हम लोग राइट वे में बताने वाले हैं कि स्टॉक्स को सिलेक्शन कैसे किया जाता है या फिर कैसे ट्रेड लिया जाता है राइट वे में, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग के साथ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग को कमेंट करके बताना है आज से पहले आप लोग जब इंट्राडे ट्रेड करते होंगे तो कैसे आप लोग इंट्राडे का जो स्टॉक्स रहते थे वो कैसे आप लोग सेलेक्ट करके ट्रेड लिया करते थे। सिलेक्शन प्रोसीजर को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या, वो हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग उसे बोला जाता है जिसको आप लोग एक दिन के अंदर जो भी शेयर को बाय या फिर सेल करते होंगे इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। जो कि मार्केट ओपन होता है 9:15 सुबह में और बंद जो होता है वो 3:30 में मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। एक होता है मार्केट में ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट उसे बोला जाता है जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट उसे बोला जाता है, जमीन को बोला जाता है सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस रहता है वो छत बोला जाता है, ठीक है। अपने भाषा में बोला जाता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट में जब आपको देखने को मिलता है साइडवेज जब मार्केट रहता है और जब मार्केट साइडवेज रहने के बाद ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता है इसी को बोला जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। इसको आप लोग को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, अभी हम बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में। फिर एक आप लोग को ध्यान में रखना है ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन किसे बोला जाता है उसको थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ब्रेकडाउन बोला जाता है, इसको सपोर्ट आप लोग बोलते होंगे, इसको बोलते होंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चैनल का वीडियो में देख लेना आप लोग, ठीक है। जब मार्केट वेव करता है मतलब जब मूवमेंट करता है साइडवेज जाता है, जब आप लोग को सपोर्ट तोड़ के नीचे मार्केट जाता है इसी को बोला जाता है ब्रेकडाउन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट रहता है वो स्टॉक मार्केट में आप लोग को 5000 प्लस कंपनी आप लोग को यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे आप लोग जो 5000 प्लस कंपनी देखने को मिल रहा है जो लिस्टेड है इसमें तो आप लोग सब में तो आप लोग ट्रेड करोगे नहीं, इसी में से आप लोग फिल्टर करके सेलेक्ट करके 4 से 5 आप लोग फिल्टर करोगे, इसमें से आप लोग को ही ट्रेड करना है इन्हीं 4-5 में। तो इसको कैसे आप लोग फिल्टर करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो सबसे पहले आप लोग को चेक करना है मार्केट का सेंटिमेंट। ओके, सिंपली आप लोग को गूगल में सर्च कर लेना है ग्लोबल मार्केट, देन फिर आप लोग को मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे देख लेना है, आप लोग को चेक कर लेना है moneycontrol.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आप लोग को ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस में क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा आप लोग को मार्केट का जो सेंटिमेंट रहेगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यूके का मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फिर यूरोपियन मार्केट देखने को मिल रहा है, नीचे एशियन मार्केट देखने को मिल जाएगा इधर, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आप लोग को बता रहा है, बुलिश बता रहा है, बुलिश 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 बुलिश। फिर यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो बियरिश एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का मार्केट देखोगे तो यहाँ भी फिलहाल ब्लैंक आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नाइट में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी ट्रेड करोगे जब 9:15 बजेगा तो आप लोग को 9 बजे ही आप लोग को यहाँ पे चेक कर लेना कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या बता रहा है, कि बुलिश बता रहा है या फिर बियरिश बता रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले जो सेकेंड पॉइंट रहेगा, अब आप लोग को ध्यान में रखना है तो FI डाटा रहता है उसको चेक करना होगा। अब FI और DI जो डाटा है उसको कैसे आप लोग चेक करोगे उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं FI और DI क्या होता है। तो FI मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और DI मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसको आप लोग को चेक करने के लिए फिर से आप लोग को गूगल में चले जाना। ओके, तो सिंपली आप लोगों को इसमें गूगल में सर्च कर लेना है FI DI डाटा टुडे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाना मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, देन आप लोग को इस वाले सेक्शन को मतलब इस लिंक को आप लोग को क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो आप लोग को FI और DI का डाटा आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इधर देखने को मिल जाएगा, DI का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है इधर आप लोग का रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग FI और DI डाटा यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लेना, देन फिर आप लोग अपना जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा इसके पॉइंट में आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जब भी किसी भी स्टॉक्स में आप लोग जब भी सेलेक्ट करोगे तो उसका जो वोलेटाइल रहेगा वो मार्केट हाई रहना चाहिए, ठीक है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब होता है जो भी शेयर का मतलब बाय या फिर सेल जो होता है वो हाई रहना चाहिए, मतलब जिसका अप डाउन उसका हाई देखने को मिलेगा तभी उस स्टॉक्स में आप लोग सेलेक्ट करना, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग को ट्रेड लेना होगा तो उसी स्टॉक्स को आप लोग को चूज करना है जो लार्ज कैप कंपनी में हो, उसी को आप लोग चूज करना। लार्ज कैप कंपनी किसे बोला जाता है, लार्ज कैप कंपनी उसे बोला जाता है जो 20,000 करोड़ से प्लस कंपनी है, जो मार्केट वैल्यूएशन है उसका कंपनी का वो 20,000 करोड़ से प्लस रहेगा, उसी को बोला जाता है
लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। अब 5 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जिस तरह अभी लार्ज कैप कंपनी होता है, ठीक उसी तरह एक होता है स्मॉल कैप कंपनी और एक होता है मिड कैप कंपनी, ठीक है, और एक होता है पेनी स्टॉक्स, जिसको पेनी स्टॉक्स को आप लोग को अवॉइड करना है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप कंपनी उसे बोला जाता है जो 5,000 करोड़ से कम रहता है, उसे बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी, और मिड कैप कंपनी उसे बोला जाता है जो 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के जो बीच में कंपनी रहता है, उसी को बोला जाता है मिड कैप कंपनी। और पेनी स्टॉक जो 100 रुपये से कम रहता है, उसको बोला जाता है पेनी स्टॉक्स, ठीक है। तो ये जो तीनों सेक्शन से आप लोग को, इस सेक्टर से आप लोग को जो भी स्टॉक्स को अगर चूज़ करोगे तो उसको आप लोग को कभी ट्रेड नहीं करना, मतलब उसमें कभी ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसका जो टेक्निकल ऑपरेटर रहता है वो मॉनिटर करता है, ठीक है। तो उसको आप लोग को अवॉइड करना है इन तीनों सेक्शन से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग जब भी ट्रेड लोगे तो उसमें आप लोग को स्टॉप लॉस सेट करके काम करना है, ठीक है, और टारगेट सेट करके काम करना है। ये कैसे सेट किया जाता है, प्रीवियस वीडियो जाके चले जाइएगा, उसमें आप लोगों को डिटेल में बात की है कैसे ट्रेड मतलब सेट किया जाता है, वो सारा डिटेल में बात किया गया है। तो उसमें आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और जो ट्रेड आप लोग को करोगे उसका जो टारगेट रहेगा रिस्क रिवॉर्ड का, वो आप लोग 1:2 या फिर 1:3 का सेट करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग मतलब होता है कि किसी कारणवश सबका लॉस चला जाता है मार्केट में, तो आपको उसको रिकवर करने के लिए कैपिटल में ओवर ट्रेडिंग नहीं कर लेना है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना आप लोग को। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आप लोग को बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। बेस्ट डीमेट अकाउंट जिसके पास नहीं है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके बेस्ट डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे डीमेट अकाउंट आ गए हैं जो ग्लिच कर जाता है प्रॉफिट से, वो आपका कब लॉस में आपको बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा, मतलब ग्लिच होता है, लैग करता है। तो आप लोग को बेस्ट डीमेट अकाउंट दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को वहाँ पे जाकर साइन अप करवा के डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। अगर जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो हम फ्री वाला डीमेट अकाउंट आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फोर्थ पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि कूल माइंड सेट होकर अपना यहाँ पे ट्रेड काम करना है, ठीक है, यह बात ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक आप लोग को होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है उसको अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि वही है एकदम राइट वे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मतलब सिलेक्शन जो मेथड है वो आप लोग को अब हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक हम फंडामेंटल वाला जो वीडियो बनाए थे वहाँ पे हम बताए थे 1 से लेकर 11 तक जो इंडियन स्टॉक मार्केट में वो सेक्टर होता है। 1 से लेकर 11 तक एक सेक्टर होता है, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये बात को ध्यान में रखें। तो जो 11 सेक्टर है उसका आप लोग को एक लिस्ट बनाना है। पहला जो रहता है वो एक जो कि हम बताए थे, एक फाइनेंशियल सेक्टर होता है, फिर एक होता है मटेरियल सेक्टर होता है, फिर एक होता है IT सेक्टर होता है, फिर एक होता है FMCG होता है, ठीक है, फिर एक होता है फार्मा का सेक्टर होता है, फिर एक होता है रियल एस्टेट का सेक्टर होता है, फिर एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होता है, फिर यूटिलिटी सेक्टर होता है, फिर एक कंज्यूमर सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर होता है। इन सभी सेक्टर में आप लोग को 55 स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स को आप लोग को चूज़ करना है, ठीक है। तो वो आप लोग टॉप 5 स्टॉक्स को चूज़ करोगे तो सारा 11 सेक्टर से मिलाओगे तो 55 स्टॉक्स होगा, ठीक है, टोटल। तो इन 55 स्टॉक्स को आप लोग को चूज़ कर लेना है पहले। जब टोटल 55 स्टॉक्स जब चूज़ कर लोगे उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इन 55 स्टॉक्स को आप लोग को गूगल में जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि गूगल में उस दिन जब ट्रेड लोगे, ये जो हम लिस्ट बनाने बोले, ये जो सेक्टर आप लोग लिस्ट बनाओगे वो मतलब आज जब ट्रेड लोगे तो पहले वाले दिन में ट्रेड मतलब ये लिस्ट बना लेना, ठीक है। मतलब कि आज मान लो आज है 27 तारीख, ठीक है, तो 27 तारीख को आप लोग को नहीं करना ये काम करना 26 तारीख को ही। तो मान लो कि ये जब आप लोग 55 स्टॉक्स को आप लोग जब गूगल में जाओगे तो सर्च करके वहाँ लिखना है टॉप गेनर और टॉप लूजर, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कौन सा सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स टॉप गेनर में चल रहा है आज और कौन सा टॉप लूजर में चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उनमें से आप लोग को चूज़ कर लेना जिसका गुड परफॉर्मेंस रहेगा, उसमें से आप लोग को बेस्ट आप लोग को चूज़ कर लेना 4 से 5 स्टॉक्स उन सारे सेक्टर में से। जब 4-5 स्टॉक्स आप लोग चूज़ कर लोगे उन सारों स्टॉक्स में से, उसी में से आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है उसमें से भी आप लोग को बहुत सारा पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग को देखना उन 4-5 चार्ट में चले जाना, चार्ट में एनालिसिस करना कहाँ पे कौन सा कैंडल पैटर्न बन रहा है,
फिर कौन सा आप लोग को सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा आप लोग को चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये बात को ध्यान रखना। कैंडल स्टिक्स पैटर्न वाले वीडियो आप लोग जाके देख लेना, 3 वीडियो बना के रखे हैं, मतलब सिंगल पैटर्न वाले वीडियो, डबल पैटर्न वाले, ट्रिपल पैटर्न वाले, उन तीनों वीडियो जरूर देख लेना। फुल कंप्लीट आपको आ जाएगा कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न का भी आप लोग देख लेना कि कौन सा मतलब चार्ट बन रहा है, सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप लोग को यहाँ पे एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न, ये सारा चेक कर लेना। फिर आप लोग को जब लगेगा कि मार्केट यहाँ पे बियरिश जाने वाला है, मतलब बुलिश जाने वाला, तो उसमें आप लोग को बाय कर लेना है। जब मार्केट में यहाँ पे बियरिश देखने को मिलेगा तो आपको सेल करना है, जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग नहीं पता होगा तो बैकएंड वाले इंट्राडे वाले वीडियो में जाके क्लियर कर लेना क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को फिल्टर कर लेना है कि कहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ कैंडल बन रहा है, कहाँ पे बुलिश बन रहा है, कहाँ पे आपका बियरिश बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। देन फिर आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को फिर अपना एक स्ट्रैटेजी लगाना है। स्ट्रैटेजी में हो सकता है आपका ADX का स्ट्रैटेजी आप लोग लगा सकते हो, या फिर मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। अगर नहीं आता होगा कौन सा स्ट्रैटेजी लगाएं तो आप लोग कमेंट करके बता देना, हम का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो हम आपको वीडियो उसको बना के डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर चाहिए तो। फिर उसके बाद आप लोग को जब इतना आप लोग कर लोगे तो आप लोग का जो टाइम फ्रेम आपका रहेगा वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम कितना में सेलेक्ट करके ट्रेड करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब आप लोग टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे तो आप लोग को 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है, जिस भी स्टॉक्स में आप लोग ट्रेड लोगे उसका आप लोग को एक इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च करके वहाँ पे एक सर्च करना है, और वहाँ पे एक इंडिकेटर सर्च कर लेना है और उसको सेट करके ट्रेड लेना, जो कि उस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम, ठीक है। उसको लगा के ट्रेड करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे बायर, या मतलब उस स्टॉक्स में कितना बायर है या कितना सेलर है, वो आपको आराम से पता चल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जिस स्टॉक्स में आप सेलेक्ट किए हो उसमें बायर सेलर कम हो, उसके कारण आपका लॉस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है लॉस होने का। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखें, मतलब जो वोलेटाइल रहेगा मार्केट उसका हाई रहना चाहिए और लिक्विडिटी भी हाई रहना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट का आपको बात ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना इससे पहले कैसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इंट्राडे का स्टॉक्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा और आप लोग इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, न्यू वाली वीडियो को। बाय।